देखिए धीरे धीरे करके ना 2025 भी चला जाएगा, फिर नए फैशन आएंगे, नए ट्रेंड्स आएंगे। बट आज मैं बात करने वाली हूँ इंडियन फैशन फॉर इंडियन फीमेल। जितनी भी इंडियन फीमेल है उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स जो कि हमेशा ही सस्टेन करे, हमेशा ही लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करे। फैशन कुछ भी चल रहा हो, ट्रेंड्स कुछ भी चल रहा हो, बट आप हमेशा स्मार्ट दिखो। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का फाइंड फैशन हिंदी में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे इंस्टा एंड व्हाट्सअप पे जरूर फॉलो करें। इंस्टा में आपको बहुत सारे स्टाइलिंग आइडियाज़ मिल जाएंगे, रैंडम बहुत सारे रील्स मिलेंगे, मेरा करंट लुक, इवेंट, स्टोरीज, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। व्हाट्सअप में आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट पाओगे, जो रियल नेहा है वहाँ पे आप देख पाओगे मैं, मेरी फैमिली, मेरी रोज़मर्रा की लाइफ, सारा कुछ। ओके, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी हूँ, तो आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और अब चलो बिना ज़्यादा बातें के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चूँकि मैं बात कर रही हूँ सस्टेनेबल फैशन की, जो कि हमेशा ही सस्टेन करेगा, हमेशा लाइफ लॉन्ग हमारी हेल्प करेगा, तो डेफिनेटली मैं बिना रिसर्च किए बात नहीं करने वाली। और इसमें जितनी भी मैंने रिसर्च की है वो मैं प्रॉपर वे में आपको बताऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखना, बहुत हेल्प आउट मिलेगी आपको। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सस्टेनेबल फैब्रिक। ऐसी फैब्रिक जो कि बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर, जितने भी फेमस फैशन डिज़ाइनर है, वो सारा कुछ इंक्लूड करते हैं अपने वार्डरोब में। जिसमें सबसे फर्स्ट है जितने भी हैंड वुवन, जितने भी फैब्रिक्स हैं, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो आपका कैम्ब्रिक सिल्क हो, बैम्बू सिल्क हो, चंदेरी हो, जामदानी हो, हैंड प्रिंटेड जितने भी फैब्रिक्स होते हैं, जितने भी नेचुरल डाई के फैब्रिक होते हैं, इंडिगो के जितने भी प्रिंट्स होते हैं, ये सारा कुछ इंटायर लाइफ फ्लॉन्ट करेंगे लोग, हमेशा ही फैशन में रहेगा। इनफैक्ट आप देखो ना, अनामिका खन्ना का यदि आप कलेक्शन देखोगे, वो हमेशा नेचुरल डाई की सारे गाउन, लहंगे, कुर्ती सेट सारा कुछ बनाती हैं, एंड वो बहुत अच्छा लगता है। जितने भी फैशन डिज़ाइनर है सारे प्योर जो फैब्रिक्स होते हैं, चाहे वो कॉटन के हो, जॉर्जेट के हो या सिफॉन के हो, उस पर वर्क करते हैं, क्योंकि जो प्योर फैब्रिक होती है, जो हैंड वुवन फैब्रिक होती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो यदि आप इन सारे फैब्रिक्स में ज़्यादा जाओगे, हैंड प्रिंटेड में ज़्यादा जाओगे, अभी तो हैंड प्रिंटेड सूट, साड़ी, दुपट्टे सारा कुछ चला हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये अभी चले हुए हैं, बाद में नहीं होंगे। मधुबनी के जितनी भी साड़ियाँ हैं, कलमकारी जितनी साड़ियाँ हैं, बांधनी, आप अजरक ले लो, आप बाटिक ले लो, जितने भी इसके ड्रेस मटेरियल है या फिर साड़ीज़ है या फिर कुर्ती सेट्स है, आई गेस हमारी दादी परदादी के टाइम से चल रहे हैं और वो आज भी सस्टेन कर रहे हैं। इट जस्ट बिकॉज कि ये हमारे इंडिया का ओरिजिन है, हमारे फैशन का एक जड़ है। तो इससे यदि आप जुड़े रहोगे तो आप हमेशा फैशन में सस्टेनेबल रहोगे। नेक्स्ट इज इंडियन ट्रेडिशन के साथ थोड़ा सा वेस्टर्न का तड़का। अब देखिए ये आज से नहीं चल रहा है। आप यदि पहले के राजकुमार के टाइम के भी यदि आप मूवीज़ निकालोगे, हेलन को आप देखोगे या फिर आप जीनत अमान जी को देखोगे, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो उस समय भी इंडियन और वेस्टर्न को ऐड करके एक नया फैशन क्रिएट करती थी, एंड वो दीवा की तरह रिप्रेजेंट होती थी। एंड आज भी ये चीज़ें चल रही है, तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। आजकल मिलेनियल्स वर्सेस जेन जी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आपको दोनों को मिक्स करना है। और वो कैसे करोगे? देखो, हम मिलेनियल्स क्या चाहते हैं, एक ट्रेडिशन, और जेन जी चाहते हैं फ्यूजन, वेस्टर्न, राइट। तो दोनों को आपको ऐड करना है। और वो आप कैसे करोगे? आप प्री ड्रेप्ड साड़ी पहन सकते हो, क्रॉप टॉप विथ स्कर्ट पहन सकते हो, आप क्रॉप टॉप के साथ स्कर्ट पहन के ऊपर से ब्लेजर ऐड कर सकते हो, यानी कि फ्यूजन वियर में कन्वर्ट करना है अपने ट्रेडिशनल वियर को। अब देखिए, साड़ी हम सभी के पास होती है और आजकल साड़ी ड्रेपिंग इतने तरीके से होने लगी है ना, और इनफैक्ट ये आजकल नहीं हो रही है, बात ये है कि दूसरी जो भी स्टेट्स होते हैं ना, उसमें साड़ी की ड्रेपिंग अलग होती है। तो यदि आप डिफरेंट साड़ी की ड्रेपिंग भी करोगे ना, तो उससे भी आपका बहुत सारा एक लुक तैयार हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों को मिला के हमेशा ट्राई कीजिए, जो कि हमेशा फैशन में रहेगा और आप हमेशा ही स्टाइलिश दिखोगे। नेक्स्ट इज प्रिंट्स एंड मोटिव्स। जब मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी ना, तो हमें कहा जाता था कि आप मोटिव्स खुद से बनाइए, और हम लोग खुद से बनाते थे, पेंसिल से, पेन से, जो भी है। और जो प्रिंट्स होते हैं वो प्रिंट आप नेचुरल प्रिंट जो होते हैं, पेड़ पौधों के हो गए, फूल के हो गए, या फिर नेचुरल
सीनरी के हो गए। तो इस तरह के जो प्रिंट होते हैं ना, जो कि बोल्ड प्रिंट्स होते हैं, अगेन हमेशा फैशन में रहते हैं। अभी आप देख रहे होगे जैसे कि अभी नवरात्रा अभी गया, फिर अभी दीपावली आने वाली है या फिर छठ आने वाला है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो हमारी ट्रेडिशन है, दीपावली का दिया है या फिर छठ का जो पीला कलर का जो सिंदूर है, या फिर जैसे नवरात्रा गई तो माता की वो जो फेस होता है, माता का जो फेस होता है, तो ये सभी बिल्कुल बोल्ड प्रिंट में बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर यूज करते हैं अपने गारमेंट में। वो हमेशा फैशन में रहते हैं, आप कभी भी पहन लीजिए, वो देखने में बिल्कुल स्टेटमेंट पीस की तरह होते हैं। एंड जितने भी ट्रेडिशनल मोटिव्स होते हैं छोटे छोटे, चाहे वो पेजली के मोटिव्स हों, चाहे वो बाटिक के मोटिव्स हों, चाहे वो आपके बांधनी के मोटिव्स हो, लहरिया के जो लाइंस होते हैं, ये सभी प्योर ट्रेडिशनल मोटिव्स एंड प्रिंट्स हैं। तो डेफिनेटली आप कभी भी कुछ लेने जाओ ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि हमेशा इंडिया से थोड़ा सा जुड़ा हुआ ये सब चीज़ों में यदि आप इन्वेस्ट करोगे तो वो फैशन हमेशा सस्टेन करेगा। जहाँ प्रिंट हमारे इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है, वहाँ एम्ब्रॉयडरी भी हमारे इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है। चाहे वो जड़ी की एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे सीक्वेंस की हो, चाहे मेटेलिक थ्रेड की हो या फिर नॉर्मल थ्रेड की हो, बट जितनी भी एम्ब्रॉयडरी होती है ना, आप यहाँ देखो, यहाँ पर भी बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर की थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो ये सभी एम्ब्रॉयडरी हमारे इंडियन हेरिटेज का पार्ट है एंड ये कभी भी आउट ऑफ द फैशन नहीं होंगे। वो आते जाते रहेंगे लेकिन आउट ऑफ द फैशन कभी नहीं होंगे। एज पर द ओकेजन, फेस्टिवल यदि आप उसे वियर करोगे तो बहुत प्यारे दिखते हैं। तो डेफिनेटली अपने वार्डरोब को सिर्फ प्रिंट से नहीं भरना है। जहाँ हम प्रिंट रख रहे हैं, जहाँ पे हम पेस्टल कलर, बोल्ड कलर रख रहे हैं, वहीं पे हमें एम्ब्रॉयडरी वाली फैब्रिक्स को भी रखना है। उसकी ब्लाउजेज रखने हैं, उसके साड़ी रखने हैं, सूट रखने हैं, क्योंकि देखो आजकल सबके वार्डरोब भरे होते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपका कलेक्शन कैसा है। कलेक्शन हमेशा एक जैसा नहीं होना चाहिए। वर्सेटैलिटी लाइए अपने वार्डरोब में, हर तरह का कलेक्शन होना चाहिए। और इन सभी के कारण क्या होगा ना, एक तो आपकी खुद की जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, डेफिनेटली वो ऊपर जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा, आपको नॉलेज होगा कि अच्छा इसको मैं इस जगह पहन सकती हूँ, ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है, तो मैं इसे फेस्टिवल में यूज कर सकती हूँ। ये यदि आपको एक नॉलेज हो गई ना, तो आप फैशन में हमेशा सस्टेन करोगे। तो डेफिनेटली एम्ब्रॉयडरी को नहीं भूलना है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट पीस। अब देखिए, मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में बोली हूँ कि स्टेटमेंट पीस हमारे पास होना चाहिए। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि नेहा स्टेटमेंट पीस मतलब होता क्या है। देखिए, कोई ऐसा पीस, चाहे वो हैंड वॉच हो, चाहे वो आपके ईयरिंग हो, चाहे आपका गले का हो, चाहे आपका फिंगर रिंग हो, एक ऐसी ज्वेलरी जो कि स्टैंड आउट करे। अभी मैं आपके सामने ये इंटायर, मैंने अनियन पिंक कलर की मैंने ये ड्रेस पहनी है। मैंने क्या पहना है, सिर्फ एक बड़ा झुमका, गले में बिल्कुल पतला सा है, हाथ में मैंने कुछ नहीं पहना, एक हाथ में वॉच पहनी, जिससे कि ये स्टेटमेंट पीस की तरह दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे बैंगल भी पहन लूँगी, गले में चोकर भी पहन लूँगी, मैं टीका भी लगा लूँगी, मैं फिंगर रिंग भी पहन लूँगी, तो कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिखेगा, राइट। तो अपने वार्डरोब में आपके पास स्टेटमेंट पीसेस हैं, बट आप उसे उस तरह से वियर नहीं करते हो। यदि आप एक पीस को ज़्यादा उभार के दिखाना चाहते हो तो दूसरे पीस को आपको एलिमिनेट करना है, राइट। तो इस तरह से यदि आप एक्सेसरीज को फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली हमेशा ही फैशनेबल दिखोगे। नेक्स्ट बात करूँगी जेंडर न्यूट्रल फैशन की। अब ये क्या है, देखिए, यूनिसेक्स सैलून आपने सुना है, जहाँ पे बॉय एंड गर्ल दोनों साथ में जाके ग्रूम कर सकते हैं अपने आप को, राइट। तो उसी तरह से ये एक ऐसा फैशन है जो कि न्यूट्रल है मैन एंड वुमेन दोनों के बीच में। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, सबसे पहले शर्ट, दूसरा कुर्ता, तीसरा जीन्स एंड इवन ज्वेलरी। तो यदि आप इस टेक्निक को समझ जाओगे ना, आजकल आप देखो बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि जेनजी बनाते हैं अपने भाई का जीन्स लेकर, शर्ट लेकर, या फिर बहुत सारे बॉय हैं जो कि बनाते हैं अपने बहनों के, अपनी मदर के, अपने सिस्टर की, वाइफ के, किसी के भी कुर्ता को लेकर फेस्टिवल लुक क्रिएट करते हैं। तो उसी तरह से आप कैजुअल कूल लुक क्रिएट कर सकते हो। इवन ज्वेलरी भी जो होती है, चाहे वो नेक पीस हो, चाहे वो ईयर का छोटा सा स्टड हो, तो वो भी जो होती है ज्वेलरी, वो भी दोनों को यूज करते हैं। ब्रेसलेट दोनों को यूज करते हैं। लाइक यदि आपको कभी कैजुअल लुक चाहिए एंड आपके पास उस तरह का शर्ट नहीं है, तो अपने भाई का, पापा का या फिर अपने हस्बैंड का, किसी का भी शर्ट उठाओ एंड उससे आप स्टाइल करो। ट्रस्ट मी, वो बहुत खूबसूरत दिखता है।
जीन्स में यदि आपको थोड़ा सा बॉयफ्रेंड काइंड ऑफ जीन्स का लुक चाहिए तो आप अपने हस्बैंड का या भाई का जीन्स पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से इनफैक्ट यदि आपके भाई या हस्बैंड की कोई शेरवानी है, कोई कुर्ता है जो कि प्योर ट्रेडिशनल कुर्ता है, तो उससे आप ऑल्टर करके या फिर थोड़ी सी फिटिंग करके यदि आप पहनोगे ना तो आपको फेस्टिवल या ओकेजन में एक डिफरेंट लुक मिलेगा। तो ये सभी सस्टेनेबल फैशन है जो कि आपको हमेशा ही काम आने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, यदि आप इन सभी स्टाइल को यदि आप बारीकी से अच्छे से करना सीख जाओगे ना तो आपको खुद में लगेगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा फैशनेबल हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कंफर्टेबल सिलवेट्स। ये लाइफ लॉन्ग सबके लिए है कि जब तक आपके जो भी कट्स हैं, जो भी सिलवेट्स हैं, लाइक सिलवेट्स क्या होते हैं, जैसे ये थोड़ा सा योक पार्ट है, यहाँ पे कट है, देन फिर ये अनारकली का पैनल है, ये फुल स्लीव है, तो ये पूरे सिलवेट्स हो गए, राइट। तो मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर या आपके ऊपर कौन सा सिलवेट ज़्यादा सूट करता है? ए लाइन सूट करता है, अनारकली सूट करता है, योक पार्ट वाला सूट करता है, वी सूट करता है, कॉलर नेक सूट करता है। आप देखिए आपके ऊपर जो सिलवेट सबसे ज़्यादा सूट करते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सारी ड्रेसिंग अपनी रखनी है, ओके। उससे क्या होगा, फैशन कुछ भी हो, जब आप कंफर्टेबल रहोगे, जब आप अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग सिलवेट्स पहनोगे तो आप हमेशा ही फैशनेबल दिखोगे। एंड यस, वैसे आपका स्टाइल सीक्रेट क्या है? आप क्या चीज़ फॉलो करते हो जो कि आपको ऐसा लगता है फैशन कुछ भी हो, मैं यदि ये चीज़ फॉलो करूँगी ना तो मैं हमेशा ही स्टाइलिश दिखूँगी, हमेशा ही स्मार्ट दिखूँगी। प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि वो मुझे पसंद आया तो मैं उस पर शॉर्ट्स बनाऊँगी एंड आपका कमेंट भी वहाँ पर मैंशन करूँगी। एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूँगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।